हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी 1 AM में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का तीसरा प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती, अन्य टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस के लिए या यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण। इससे संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। आइए हम देखते हैं आज इस जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 88 प्रश्न होंगे और इन 88 प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए आज देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला हमारा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, सती प्रथा निषेध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर जो थे वह सती प्रथा निषेध करने वाले पहले व्यक्ति थे। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अगला हमारा प्रश्न है, 1843 के इंडिया एक्ट की धारा 5 ने किस बात को अवैध किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गुलामी को। गुलामी को जो है 1843 के इंडिया एक्ट की धारा 5 के तहत इसको अवैध घोषित किया गया। प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे निम्न मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे। अगला हमारा प्रश्न है, किसने विधवा गृह की स्थापना की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी के करवे। डी के करवे ने विधवा गृह की स्थापना किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर्य समाज। आर्य समाज ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसमें आर्य समाज जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। प्रश्न है, किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया था। हमारा प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो थे वह अलीगढ़ आंदोलन को उसने चलाया था। अगला हमारा प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। काल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्न में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीबीएन डेरोजियो का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। अगला हमारा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, 1891 के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम तो क्या था, तो एज ऑफ कंसेंट अधिनियम जो था आपका विवाह की उम्र को बढ़ाया गया था। ठीक है, ये 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट अधिनियम आया वह किससे संबंधित था, वह विवाह की जो उम्र थी उसको बढ़ाया गया था। राम मोहन राय कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी समाज सुधारक थे। राम मोहन कौन थे, यह समाज सुधारक थे। अगला हमारा प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां क्या चाहते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए, वह यही चाहते थे।
अगला हमारा प्रश्न है शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय विवाह व्यवस्था से। भारतीय शारदा अधिनियम जो था भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। अगला हमारा प्रश्न है 19वीं शताब्दी के सभी सामाजिक सुधारकों ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अत्याचार की निंदा की। नियम ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर है सी, विवाह की उम्र को बढ़ाया। शारदा अधिनियम जो था वह विवाह की उम्र को बढ़ाया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रनाडे। रनाडे जो थे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा नेता आर्य समाजी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वह आर्य समाजी थे। हिंदूवाद के प्रणेता थे, नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विवेकानंद थे। अगला हमारा प्रश्न है 1889 में अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया। कब? 1889 में। तो ये कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद जो थे 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला हमारा प्रश्न है समाज सुधारकों से संबंधित बैंटिंग का प्रमुख कार्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सती प्रथा। सती प्रथा का उन्मूलन बैंटिंग का प्रमुख कार्य था। अगला हमारा प्रश्न है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का उन्मूलन जो है कार्ल स्लीमैन ने किया था। बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा हेनरी बीबीएन डेरोजियो जो थे वह यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला हमारा प्रश्न है सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राधाकांत देव। अच्छा, राजा राधाकांत जो थे वह सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय थे। एवं विधवा विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता है? तो इसका ये कहलाता है ब्रह्म मैरिज एक्ट। क्या कहलाता है? ब्रह्म मैरिज एक्ट। अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम ब्रह्म मैरिज एक्ट कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अडयार में है। ठीक है। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज मंडप की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना की थी। फुले निम्न में से किससे संबद्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है निम्न का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। पहले आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। दूसरे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर उसके बाद आए। फिर उसके बाद आपके केशव चंद्र सेन आए। फिर उसके बाद विवेकानंद आए। इनका कालानुक्रम ये है। इस तरह इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इस्लाम को शुद्ध करना। इस्लाम को शुद्ध करना वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। अगला हमारा प्रश्न है 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबरी ने किसके लिए संघर्ष किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कम आयु की हिंदू लड़कियों के संरक्षण के लिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने कम आयु की हिंदू लड़कियों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया था। तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना बंगाल में किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किसने गौरक्षा समितियां बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने जो है, बाल गंगाधर तिलक ने गौरक्षा समितियां बनाई। अगला हमारा प्रश्न है, किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आर्य समाज। आर्य समाज ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह संघ का तीव्र पक्षधर हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं विधवा पुनर्विवाह संघ के तीव्र पक्षधर हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 1898 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इससे अलग रहने की। 1858 के उपरांत जो है समाज सुधार के प्रति सरकार की जो नीति थी वह क्या थी? हम यहाँ 1858 की जगह 1898 की जगह 1858 होना चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है समाज सुधार के प्रति सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। 1961 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने जो है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था। अगला हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र में किसने बीडो मैरिज एसोसिएशन को चलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम गोपाल भंडारकर ने जो है बीडो मैरिज एसोसिएशन को चलाया था। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे जो थे वह बीडो मैरिज एसोसिएशन को महाराष्ट्र में इन्होंने चलाया था। हमारा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बम्बई में। बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी.के. कर्वे ने। डी.के. कर्वे ने जो थे वह 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो। वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हंसराज। लाला हंसराज जो ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस समाज सुधारक को अपना पूरा जीवन विधवा विवाह के प्रति समर्पित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति समर्पित किया। अगला हमारा प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद सैयद अहमद खां जो थे वह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन और दो कथन दिए गए हैं। मैडम ब्लाटवस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। वे सोसाइटी द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान चाहती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वे पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। जिसमें पूछा है क्या सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्या सही है? वे अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किए, ये सही है। वे छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक बताया, ये भी सही है। उन्होंने दास्ता शीर्षक से एक पुस्तिका लिखी, ये भी सही है। क्या सही नहीं है? उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, ये सही नहीं है। निम्न में कौन सा कथन बाल विवाह अधिनियम के विषय में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी,
इसने बहु विवाह पर रोक नहीं लगाई, ये सही नहीं है। और क्या सही है? इसने बाल विवाह गैर कानूनी बना दिया, ये सही है। इसने अंतर्जातीय विवाहों को मंजूरी दी, ये भी सही है। इसने विधवा विवाहों को मंजूरी दी, ये भी सही है। क्या सही नहीं है? उसने बहु विवाह पर रोक नहीं लगाई, उसने रोक लगाई थी, इसमें लिखा है रोक नहीं लगाई, इसलिए ये गलत है। इसमें पूछा सही नहीं क्या है, तो इसे इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। नवाब अब्दुल लतीफ़ खां जो थे मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में किसे पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एम.जी. रानाडे को जो है पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। कौन सा 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में किसे जाना जाता है? राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को जो है 9 दिन का प्रातः का तारा के नाम से जाना जाता है। और अगला हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई जो थी वह आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ताओं में किसने स्वयं को मसीहे माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद जो कादियानी थे, उन्होंने मसीहे माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था। इस शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबरी ने संघर्ष किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कम आयु की लड़कियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने जो है विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 में किए थे। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने इसका पूर्ण रूपेण विरोध किया था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, वे पूर्ण रूपेण इसके विरोधी थे। अगला हमारा प्रश्न है, कुमार आसन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण के संबद्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल से संबंधित थे कुमार आसन। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, प्रथम विश्व धर्म संसद थी। प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके सुदृढ़ीकरण पुनर्जागरण की वकालत करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन रहनुमाई मजदायसन के प्रवर्तक से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 तीनों लोग जुड़े थे। नरोजी फरदौन जी, दादा भाई नरोजी और एस बंगाली जो थे, यह रहनुमाई मजदायसन प्रवर्तक के जुड़े थे, ये संबद्ध थे। प्रश्न है, 1628 में स्थापित, सॉरी ये 1628 नहीं होगा, यह 1828 होगा। 1828 में स्थापित राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वह ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये कौन थे? ये ज्योतिबा फुले थे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, सही क्रम को लिखिए। तो इसमें सब सर्वप्रथम जो है किसकी स्थापना हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, आप जानते हैं। और दूसरे नंबर पे है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना लगभग 1875 में हुई थी, 1875 में। और तीसरे पे आपका है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है न्यूयॉर्क में 1875 में ही हुई थी। ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। ठीक है। तो इस तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4।
अगला हमारा प्रश्न है 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एन.एम. जोशी ने किया था। एन.एम. जोशी जो थे 1811 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। अगला हमारा प्रश्न है आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वीरेशलिंगम। वीरेशलिंगम जो थे आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता थे। जाति एक धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, निम्न में किसने कहा था? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, तो ये किसने कहा था? नारायण गुरु ने कहा था। किसने कहा था? नारायण गुरु ने कहा था कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा निम्न में कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो थे वह भारतीय दर्शन की अपेक्षा वह पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने धर्म की तुलनात्मक विवेचना की और उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी की व्याख्या करता है। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता कहलाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे आधुनिक पिता, भारत के पिता कहलाते हैं। और हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज को दिया जाता था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया, तो किसने किया था? तो ये वीरेशलिंगम ने किया था। वीरेशलिंगम जो थे 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किए थे। किसको प्रोत्साहित करने के लिए? विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद खान जो थे वो भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किए थे। कौन सुमिलित नहीं है ये पूछा है, तो देवबंद स्कूल सैयद अहमद मदनी थे, ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर गलत है। मजलिस अहरार मौलाना आज़ाद ये सही है। खाकसार ये इनायतुल्लाह मशरिकी ये सही है। और खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सुमिलित नहीं है, तो ये ऑप्शन ए नहीं सुमिलित है, सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसका सही देखिए हम देख लेते हैं। वांची अय्यर जो थे द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी से संबंधित थे। ठीक है, और डी.के. माधवन जो थे वह वायकोम सत्याग्रह से संबंधित थे, डी.के. माधवन। और श्रीनिवास पिल्ले जो थे वो आपके फिर से हम देखते हैं। जो देखिए वांची अय्यर जो थे वह किससे संबंधित थे? तिन्नेवेली षड्यंत्र कांड से। ठीक है, डी.के. माधवन जो थे वो वायकाम सत्याग्रह से संबंधित थे। और श्रीनिवास पिल्ले जो थे द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी से संबंधित थे। ई रामा स्वामी नायकर जो थे आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित थे। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें ई दिया है लेकिन ये सी होगा। वो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और देखिए तत्वबोधनी सभा किससे संबंधित है? ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है, और दारुल उलूम देवबंद किससे संबंधित है? ये रशीद अहमद गंगोई संबद्ध है। और आपका दिल्ली उर्दू पुनर्जागरण किससे संबंधित है? जका उल्लाह से संबंधित है। सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी से। इस तरह इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए भगत जवाहरमल किससे संबंधित थे? तो भगत जवाहरमल जो थे कुकी आंदोलन से संबंधित थे। विलायत अली किससे संबंधित थे? वह वहाबी आंदोलन से संबंधित थे। सैयद अहमद सैयद फल किससे संबंधित थे? विद्रोह से संबंधित थे। और खुदी मल्लाह किससे संबंधित थे? पाबना विद्रोह से संबंधित थे। इस तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें व्यक्ति है और किस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है,
तो देखिए बाबा राम सिंह किससे जुड़े थे, ये आपके नामधारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। मिर्जा गुलाम अहमद किससे जुड़े हुए थे, मिर्जा गुलाम अहमद ये आपके अहमदिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। मुकुंद दास किससे जुड़े हुए थे, ये सत्य महिमा धर्म से जुड़े हुए थे। नौरोजी फरदौन जी किससे जुड़े हुए थे, रहनुमाई मजदयासन सभा से जुड़े हुए थे। इस तरह इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए सब्बू रायलू चट्टी किससे जुड़ी हुई थी, ये आपके वेद समाज से जुड़ी हुई थी। और स्वामी नारायण गुरु जाति मीमांसा से जुड़े हुए हैं। रघुनाथ है ये आपके उपासना सभा जुड़े हुए हैं। गजालू लक्ष्मणा रसु चेट्टी ये क्रिसेंट से जुड़ी हुई हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना है, ठीक है। तो सरला देवी किससे जुड़ी हुई हैं, सरला देवी जो आपकी जीवनेर झरा पाता से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और पंडित रमाबाई किससे जुड़ी हुई हैं, तो इसका ये उच्च जाति की हिंदू महिला से हैं, ठीक है। रामेश्वरी नेहरू किससे जुड़ी हुई हैं, ये स्त्री दर्पण से। और हुकुमो देवी ये किससे हैं, ये कन्या हितकारिणी सभा से। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अन्य आस्तिक दर्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भक्ति मत। भक्ति मत जो है रानाड़ी द्वारा मान्य आस्तिक दर्शन है। अगला हमारा प्रश्न है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन है। तो ये इसका कथन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। अगला प्रश्न है, अगला एवं लास्ट प्रश्न हमारा है, सैयद अहमद खां के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र कौन थे, तो ये थे थियोडोर बेक जो थे वह सैयद अहमद के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र थे। दोस्तों ये आज का हमारा 88 प्रश्न था। और आपको कैसा लगा कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।